बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयात 25 और 26 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम मुआफी से आगे इसके बारे में सुनेंगे। जब तक तू अपने मुदई के साथ राह में है, जल्द उससे मेल कर, ताना हो कि मुदई तुझे मुनसफ के हवाले करे और मुनसफ तुझे प्यादे के सुपुर्द करे और तू कैद खाना में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी अदा ना करेगा, वहां से हरगिज ना छूटेगा। क्या खुदावंद यीशु मसीह यहां फौजदारी या दीवानी केस के बारे में कानूनी मशवरा दे रहे थे और यह कि मुकदमा चलाने से कैसे बचे? यकीनी तौर पर नहीं। खुदावंद यीशु अपने आप को हमारे सामने एक मुनसफ के तौर पर पेश कर रहे थे और वो हमें हर उस शख्स पर रहम करने की तलकीन कर रहे थे जो हमारे मुखालिफ के तौर पर देखा जा सकता है। एक दूसरे को मुआफ करना जरूरी है। मुआफी को कभी रोका नहीं जा सकता, लेकिन मुआफी दरअसल काफी नहीं है। हतमी मकसद मुफाहमत होना चाहिए, जो कि बहुत आगे जाता है। मुंदरजा बाला इस अंजील के हवाले में खुदावंद यीशु मसीह हमें अपने मुखालफिन के साथ तस्फिया और मेल करने की तलकीन करते हैं, और यही मुफाहमत का असल मतलब है। हम अपने ऊपर इल्जाम लगाने वाले के साथ जल्दी से दोस्ती कर लें और उसके साथ दोस्ती को फरोग देने के लिए मुफाहमत करें। दोस्ती का बहाल होना मुफाहमत और मुआफी से कहीं बढ़कर है। किसी दूसरे के साथ सुलह करने और एक हकीकी दोस्ती को दोबारा कायम करने का मतलब यह है कि हम ना सिर्फ मुआफ करें, बल्कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें कि हम उस शख्स के साथ मोहब्बत का रिश्ता दोबारा कायम करें। इसका मतलब यह है कि हम दोनों अपनी शिकायत को पीछे छोड़कर नए सिरे से मोहब्बत के रिश्ते का आगाज करें। यकीनन यह अमल दोनों लोगों को मोहब्बत में ताउन करने पर मजबूर करता है, लेकिन हमारी तरफ से इसका मतलब यह है कि हम इस मुफाहमत को कायम करने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचें जिसने हमें तकलीफ पहुंचाई और इसके नतीजे में हमारे ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा है। क्या हमने दुआ के साथ खुदा के सामने उस शख्स को मुआफ किया है? क्या हमने उस शख्स के लिए दुआ की है और खुदा से उसके लिए मुआफी मांगी है? अगर ऐसा है तो अब हम अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मोहब्बत में उन तक पहुंचने के अगले मरहले के लिए तैयार रहें। इसमें बड़ी आजिज़ी की जरूरत है, खासतौर पर अगर दूसरा शख्स हमारे लिए तकलीफ का बायस हो और अगर उसने हमें दुख पहुंचाने पर हमारे साथ अफसोस और मुआफी ना मांगी हो। लेकिन हम उनके ऐसा करने का इंतजार ना करें। उस शख्स को यह जाहिर करने के तरीके तलाश करें कि हम उनसे प्यार करते और इस तकलीफ ज़दा जख्म को ठीक करना चाहते हैं। उनके गुनाहों को उनके सामने ना रखें और ना ही किसी की रंजिश पर कायम रहें। इसकी बजाय हम सिर्फ मोहब्बत और रहम को तलाश करें। खुदावंद यीशु मसीह ने इस नसीहत को बहुत सख्त अल्फाज के साथ खत्म किया। बुनियादी तौर पर अगर हम अपने तल्लुकात को दोबारा बहाल और दोबारा कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने में नाकाम रहते हैं, तो हमें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। अगरचे यह पहली नजर में गैर मुनसिफाना लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि खुदावंद यीशु उस रहमत की गहराई को हमें हर रोज पेश करते हैं। हम अपने गुनाह के लिए
कभी भी मुनासिब तौर पर मुआफी नहीं मांगेंगे, लेकिन खुदा बहरहाल हमारे साथ मुआफी और सुलह करता है। यह खुदा का क्या ही अजीम फजल है। लेकिन अगर हम दूसरों के लिए उसी रहम को पेश करने में नाकाम रहते हैं, तो हम बुनियादी तौर पर खुदा की इस रहमत को अपने लिए महदूद कर देते हैं और हमें अपने कर्ज का कोड़ी कोड़ी खुदा को अदा करना पड़ेगा। आज उस शख्स पर गौर करें जिसके साथ हमें मुकम्मल तौर पर सुलह करने और मोहब्बत के रिश्ते को दोबारा जिंदा करने की जरूरत है। सुलह और मोहब्बत के फजल के लिए दुआ मांगें, अपने आप को ऐसा करने के लिए वक्फ करें और सुलह और मोहब्बत करने के मौके तलाश करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो यकीन जाने हमें अपने फैसले पर कभी भी पछतावा नहीं होगा। हमारे सबसे ज्यादा रहीम खुदावंद, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें मुआफ किया और हमारे साथ कामिल मोहब्बत की। हमारे नामुकम्मल इतराफ के बावजूद हमारे साथ सुलह करने के लिए आपका शुक्रिया। प्यारे खुदावंद, हमें एक ऐसा दिल अता फरमाएं जो हमेशा हमारी जिंदगी में गुनाहगारों से मोहब्बत करने की कोशिश करता रहे। अपनी इलाही रहमत की तकलीद करने में हमारी मदद फरमाएं ताकि हम हर किसी के साथ सुलह और मोहब्बत के बंधन में बंधे रहे। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।